13 भवों की मंगल यात्रा, कल्याण की यात्रा, आदिनाथ भगवान के यात्रा। सिर्फ एक बार जीवन में धर्म मिल जाए और पुरुषार्थ आगे बढ़ जाए तो वो आत्मा सिद्ध लोक तक पहुंच जाती है। जितना पुरुषार्थ संसार के लिए है, अगर उतना पुरुषार्थ आत्मा के लिए भी हो जाए तो इस जन्म का जितना पुरुषार्थ आपका संसार में है वो यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप धर्म में पुरुषार्थ करते हैं तो वो आपका जन्म जन्मांतरों तक आगे जाएगा। वैसी ही यात्रा है ये 13 भवों की। कल आप सुन रहे थे आदिश्वर ऋषभदेव भगवान साधु बन गए और सारा उत्सव दीक्षा का देवों ने आयोजित किया। किसने? सारा उत्सव देवों ने आयोजित किया। इंद्र इंद्राणी अपना सौभाग्य समझ रहे हैं। भावी तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव मुनि बन गए। उनके साथ कच्छ और महाकच्छ 400 सहस्त्र साधु उनके साथ बन गए। यानी इतने लोगों ने उनके साथ दीक्षा ली। जो हमारे राजा कर रहे हैं, हम भी, किसी को पता नहीं है दीक्षा का क्या होती है, लेकिन जो राजा बन रहे हैं हम भी वही बनेंगे। सब बन गए। प्रभु तो मौन हो गए। जो तीर्थंकर होते हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, जब तक वो संपूर्ण ज्ञानी नहीं बनते, तब तक वो बोलते नहीं है, क्योंकि उनका वो वचन होता है जो मैं देख रहा हूँ, जो वो देखते हैं, जो वो सत्य को जानते हैं, उसी बात को वो बोलते हैं। वो मौन हो गए। जितने कच्छ महाकच्छ देश के राजा, उनके साथ जितने भी लोग दीक्षित हुए थे, अब वो सब देखते हैं। भूखे से बुरा हाल होने लगा, क्योंकि किसी लोगों को पता ही नहीं कि उनको खाने के लिए देना क्या है। पानी नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, परेशान हो गए। आकर अपने राजा से पूछते हैं, प्रभु जी बहुत जोर से भूख लग रही है, खाना कब मिलेगा? प्रभु तो मौन है। धीरे धीरे वो सोचने लगे, इनको क्या हो गया? पहले तो हमारा इतना ख्याल रखते थे, हमारी हर चीज की देखभाल रखते थे, हमारी फरियाद सुनते थे, जो हमें जरूरत होती थी वो चीज उपलब्ध कराते थे। आज अब इनको क्या हो गया? ये तो हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, हमसे बात भी नहीं कर रहे। कितनी देर कोई भूखा प्यासा रास्ते में चलता उनके साथ। धीरे धीरे सब कंद मूल खाने लगे, गंगा के किनारे पर रहने लगे। यहाँ से ऋषि और तापस संप्रदाय का निर्माण हुआ। यानी जितने लोग थे, कच्छ महाकच्छ आदि जो राजा राज ऋषि महर्षि बने थे, वो सब क्या बन गए? तापस बन गए। अब तो अकेले प्रभु रह गए उस मार्ग पर चलने वाले। और वो देखकर हैरान होते हैं, हमारे राजा कैसे बने हैं? ना इनको भूख सताती है, हम तो भूख से व्याकुल हो रहे हैं। ना इनको प्यास सताती है, हम तो प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। इतने मखमली गद्दों पर सोते थे, कैसे ये धरती पर ही बैठ जाते हैं? इनको कोई कांटे भी नहीं चुभते हैं, कोई वेदना भी नहीं होती है। यानी सबने तो किनारा कर लिया। अब क्या होता है, प्रभु का विचरण चल रहा था। वो हर रोज आहार के लिए आते हैं, लेकिन उनको आहार किसी को पता ही नहीं कि क्या देना है। जैसे ही वो आते हैं, लोग सोचते हैं हमारे राजा आए हैं। कोई हीरों का थाल भर के लाता है, कोई मोतियों का थाल भर के लाता है, कोई सुंदर वस्त्र थाल भरकर लेकर आता है, कोई उनके सोने के लिए गद्दा लेकर आता है, पिलो लेकर आता है, कोई बैलों की जोड़ी सजाकर लाता है, कोई अपनी कन्या को सजाकर
लेकर आता है। प्रभु आते हैं, सबको देखते हैं और वापस लौट जाते हैं। जो कच्छ और महाकच्छ देश के जो राजा थे, जो साधु बने थे, अब वो तापस बन गए। तो उनके 2 पुत्र नमी और विनमी वो बाहर प्रदेश गए हुए थे। जब वो लौटकर आए तो उन्होंने देखा पिता भी नजर नहीं आ रहे, यहाँ राजा भी नहीं है। सबसे पूछा, उन्होंने बताया वो तो सन्यासी योगी हो गए हैं। तो वो भी दौड़ते हुए आए, पता चला हमारे ऋषि पिता गंगा के किनारे पर हैं। उनके पास आए और आकर कहने लगे, आप सब इतने सुंदर वस्त्र पहनते थे, ये वल्कल धारण कर लिया, आप जमीन पर बैठे हो, आपके पास कोई भी चीज नहीं है, आप ऐसे क्यों बन गए? क्योंकि किसी को पता ही नहीं था, साधु जीवन के बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हमारे राजा साधु बने, हम भी उनके साथ साधु बन गए। फिर इतना विशाल राजपाट था, उसका क्या हुआ? वो उन्होंने अपने पुत्रों को दे दिया। हमें भी तो वो पुत्र की तरह ही प्यार करते थे, हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। कौन बोल रहे हैं? नमी और विनमी। कहते हमें कुछ नहीं पता, जाकर तुम अपने प्रभु से ही पूछो। वो दोनों दौड़ते दौड़ते आए, प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, ये आपने कैसा वेश धारण कर लिया? चलो, जो आपने धारण किया वो आपको अच्छा लगा, लेकिन हमारे लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ कर गए। आपने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। प्रभु तो मौन है, कुछ भी बोल नहीं रहे। कहते आप बोलते क्यों नहीं? पहले तो इतना ध्यान रखते थे। जब तक आप हमें बोल कर नहीं बताओगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अब वो दोनों क्या करने लगे? उनके साथ रहने लगे। जहाँ जहाँ वो चलते हैं रास्ते से पत्थर हटा देते हैं, जहाँ वो रुकते हैं उस जगह को साफ कर देते हैं, यानी सेवा करने लगे। बहुत सारा समय बीत गया और रोज बोलते, आप हमसे इतना नाराज कैसे हो गए? आप हमसे बात भी नहीं कर रहे हो, हमारी किसी बात का जवाब भी नहीं देते हो। आप तो इतना प्यार करते थे, हमारे लिए कोई गांव कोई शहर भी नहीं छोड़ कर आए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो सबको पुत्रवत प्रेम करते थे, हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा। जब तक आप हमको हमारा हिस्सा नहीं दोगे तब तक हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। और वो प्रभु के साथ साथ जहाँ जहाँ प्रभु विचरण करते साथ साथ चल रहे हैं, उस स्थान को बुहारते, स्थान के पत्थर हटाते, कोई कांटा होता कांटा निकालते, यानी भक्ति से प्रेम के साथ प्रभु की सेवा करने लगे। और इंतज़ार क्या कर रहे थे? अब वो तो प्रभु कुछ देने वाले थे उनको, उनके पास कोई राज्यपाट था। इतने में ही धर्मेंद्र देव प्रभु की सेवा के लिए उनके चरणों में पहुंचे। उन्होंने देखा ये बालक इतनी ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, तीर्थंकर भगवान की इतनी भक्ति कर रहे हैं, ये कितने अद्भुत हैं। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? हमारा नाम नमी और विनमी है, यहाँ प्रभु के पास रहते हो? हाँ, हमें अच्छा लगता है। ये हमसे नाराज हैं कब से, हम कितने क्वेश्चन करते हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करते, जवाब नहीं देते। लेकिन हमने तो ठान ली है, जब तक ये बोलेंगे नहीं हम इनको छोड़कर नहीं जाएंगे, इनकी भक्ति करेंगे। क्या चाहिए तुम्हें? ये सबको राजपाट बांट कर आए हैं, हमको कुछ भी नहीं दिया। देखिए, यहाँ से एक बात सिद्ध होती है, तीर्थंकर भक्ति कभी भी खाली नहीं जाती। प्रभु का कोई अनुमोदन नहीं था, ना हाँ थी और ना थी। वो समभाव में अपनी साधना में रत थे। उसी समय धर्मेंद्र देव ने कहा
कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हें राज्य चाहिए ना? तो उन्होंने कहा, विद्याधर, आज से मैं तुम्हें 48,000 विद्याएं देता हूं। वेताडगिरी पर्वत की जो 2 श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों पर तुम्हारे नगर स्थापित होंगे। आज के बाद तुम दोनों विद्याधर कहलाओगे। 48,000 विद्याएं तथास्तु करके नमी और विनमी को दे दी, और वेताडगिरी पर्वत की 2 श्रृंखलाएं दे दी कि यहाँ पर तुम अपने नगर बसाओ। और वहाँ से विद्याधर जाति का, विद्याधर श्रेणी का, उनकी विद्याओं का सूत्रपात हुआ। प्रभु के चरणों में रोज रह रहे थे। कितनी एकाग्रता के साथ! आप तो उपालम दे देते हो। कुछ लोग मुझे कह देते हैं, महाराज साहब इतना धर्म किया है, अगर अब मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो मैं जिंदगी भर नवकार मंत्र नहीं पढ़ूंगा। क्या ये श्रद्धा है? ये विश्वास है? ऐसी श्रद्धा अगर है तो कुछ बनने वाला। तुम कहो चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु की शरण कभी भी छोड़ूंगा नहीं। मैं नमोकार मंत्र की आराधना कभी भी छोड़ूंगा नहीं। मैं तीर्थंकर भक्ति कभी भी छोड़ूंगा नहीं। प्रभु का विचरण काल चल रहा है। अब वो तो रोज गोचरी के लिए जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। कहीं किसी के मन में भाव ही नहीं आता, आहार देने का भाव ही नहीं आता। ऐसे करते करते 13 महीने बीत गए। दीक्षा लिए हुए कितने महीने? ये कौन से कर्म का उदय काल है पता है? किसी भाव में परमात्मा की चेतना एक किसान के रूप में थी। बैलों को लेकर गए थे खेत में। कभी ये खेती में इधर उधर मुंह डालकर चरने में ना लग जाएं, तो उन्होंने बैलों के मुंह पर क्या बांध दिया? चीका बांध दिया। कितनी घड़ी के लिए? 12 घड़ी के लिए चीका बांधा, अंतराय डाली। हमारे मन की कितनी अंतराय है, टटोल कर देखो। वो मुझसे आगे ना बढ़ जाए, वो मुझसे ज्यादा ना सीख जाए, वो मुझसे ज्यादा ना कमा ले, वो मेरे से ज्यादा, जहां जहां ये सोच है वो गुणों में मुझसे आगे ना। सामने तो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है ना ये अंतराय बांधने की, और बांधते भी हैं, लेकिन मन की जो अंतराय बांध रहे हैं वो कहां कहां, वो ऐसी अंतराय जन्म जन्म की दरिद्रता दे देती है। अरे क्या है, कल तो कुछ भी नहीं था, मेरे यहाँ नौकरी करता था और आज बड़ा सेठ बन गया है। सब लोगों को बताते हैं कुछ लोग बात, मेरे यहाँ पर नौकरी करता था और आज इतना बड़ा, यानी बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या ये नहीं सोच रहे ये उसका पुण्य कर्म का उदय काल हुआ है, उसके देव गुरु धर्म की आराधना सफल हुई है, इस जन्म की नहीं पूर्व जन्मों की। तो उसके साथ कैसे अनुमोदन करना है कि देखो धन्य है वो, उसके यहाँ पर इतना सुख आया है, जरूर उसने किसी भी समय में देव गुरु और धर्म की आराधना की है। जितनी जितनी अंतराय जीवन में आ रही हैं, उसको संभाव के साथ, धर्म के साथ, अपनी सद्बुद्धि के साथ अगर काटोगे तो वो अंतराय कर्म कटता चला जाएगा। सहज भाव से आदिनाथ भगवान की वो जीव चेतना किसी भाव में 12 घड़ी के लिए बैलों के मुख पर क्या बांध दिया? चीका बांध दिया। 12 घड़ी तक वो बैल भूख से तड़पते, सिर्फ 12 घड़ी तक। और उसका विद इंटरेस्ट क्या वो कर्म क्या मिला? ब्याज के साथ कितने महीने बन गए?
13 महीने तक आदिनाथ भगवान, ये कर्म बड़े विचित्र हैं, ये तीर्थंकर तक को नहीं छोड़ते तो हमारी तो बात ही क्या है। ये अपने ही किए हुए कर्म है जो कुछ भी अंतराय बनकर हमारे जीवन में किसी भी रूप में आ रहे हैं। अब विचरण कर रहे हैं। एक दिन की बात है, गजपुर नगर में आदिनाथ भगवान के पुत्र, बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ का बेटा श्रेयांश कुमार, उसको रात्रि में एक स्वप्न आया। स्वप्न में क्या देखा? मेरुगिरी पर्वत एकदम काला हो गया है। मेरुगिरी पर्वत कैसा है? सोने के जैसी उसकी चमक है। मेरुगिरी पर्वत एकदम काला हो गया है और सपने में ही देख रहे हैं कि वो इतने सारे अमृत कलश लेकर उस मेरुगिरी पर्वत को धो रहे हैं और वो पुनः अपने उसी सोने जैसे वर्ण में आ गया। उसी समय नगर सेठ ने भी एक स्वप्न देखा। स्वप्न क्या देखा? सुबुद्धि श्रेष्ठी ने कि जो सहस्र किरणों वाला सूरज, उसकी सारी किरणें लुप्त हो गई है, सारी किरणें मंद हो गई है और सूरज एकदम काला काला सा हो गया है। जो सहस्र किरणें जिस सूर्य से निकल रही थी, अब उसके एक भी किरण निकल नहीं रही। और उसने देखा कि जो श्रेयांश कुमार है, उन्होंने उस सूर्य पर एक ऐसा अर्घ्य चढ़ाया कि एकदम सारा का सारा वो जो कालापन था वो दूर हो गया और सूरज वापस उन्हीं किरणों से आलोकित हो गया। राजा ने भी एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि चारों तरफ से युद्ध का आक्रमण हुआ और श्रेयांश कुमार ने सबको रोक दिया। और जैसे ही श्रेयांश कुमार सामने गए तो सारे के सारे राजाओं के अंदर बोध जागा और सब हाथ जोड़कर वापस चले गए। अब सुबह हुई, ये विचित्र सपना श्रेयांश कुमार को भी आया, सुबुद्धि श्रेष्ठी को भी आया, राजा को भी आया। सब तीनों इकट्ठे हुए, स्वप्न पाठक को बुलाया तो एकदम पता चला कि श्रेयांश कुमार के हाथों से एक अद्भुत प्रभावना होने वाली है। एक ऐसे मेरुगिरी तेजस्वी सूर्य को आलोकित करने में ये बहुत बड़े निमित्त बनेंगे। उसी समय मध्याह्न का समय था, दोपहर के समय श्रेयांश कुमार अपने गवाक्ष में बैठे थे और एकदम सामने से आदिनाथ भगवान आ रहे थे। जब से प्रभु ने दीक्षा ली थी, श्रेयांश कुमार ने उनको नहीं देखा था। जब गवाक्ष में बैठकर देखा, ऐसा रूप मैंने पहले भी देखा है। कब देखा है? इस जन्म में तो देखा ही नहीं। कब देखा है, कहाँ देखा है? देखा जरूर है, अंदर अंदर तक इतना गहरे चले गए, इतना गहरा उतर गए और उतरते उतरते एकदम जाति स्मरण किसको? श्रेयांश कुमार को। और जाति स्मरण ज्ञान में क्या देखा? चक्रवर्ती सम्राट वज्रनाभ मुनि बने, मैं उनका मंत्री था और मैं भी साथ में मुनि। और फिर तो बहुत सारी चीजें याद आ गई। अब जाति स्मरण ज्ञान होते ही ओ प्रभु आ रहे हैं, आहार दान। एकदम दौड़े दौड़े जैसे ही नीचे आए प्रभु इधर बढ़ ही रहे थे। राज
भवन की ओर हस्तिनापुर में आए थे प्रभु और राजभवन की ओर बढ़ ही रहे थे, तो इतने में वो समय था कि खेतों में इक्षुदंड पक गए थे और वहां से ताजे गन्ने का रस लेकर जो कर्मचारी थे वो रस लेकर महलों की ओर आ रहे थे। जैसे ही श्रेयांश कुमार एकदम नीचे उतरे और देखा इतना प्रासुक आहार, कर्मचारी के सिर पर रस से भरा हुआ घड़ा एकदम उठाया, प्रभु आ रहे हैं। प्रभु की अंजलि ऐसे हो गई और श्रेयांश कुमार प्रभु को चारों तरफ देवलोक में देवता गण इकट्ठे हो गए। अहोदानम 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 सुनैये बरस रहे हैं, हीरे मोती बरस रहे हैं चारों तरफ नगरी में। जब सुना अहोदानम अहोदानम, पूरी हस्तिनापुर नगरी एकत्रित हो गई। आज ये अहोदानम क्या है, सब नगरी के लोग पूछ रहे हैं। हमने इनको इतना कुछ देने की कोशिश की, इन्होंने नहीं लिया, और आपने ये रस दिया तो इन्होंने ले लिया। हम कभी फल लेकर जाते थे, कभी कुछ लेकर जाते थे। श्रेयांश कुमार ने कहा ये प्रासुक आहार, ये प्रासुक आहार है, ये दोष रहित है। प्रभु को जो आप देते थे किसी में दोष था, वो सचित था, इसलिए उन्होंने वो आहार नहीं लिया। और जिस दिन ये आहार दान हुआ उस दिन क्या था? अक्षय तृतीया थी। इस भरत क्षेत्र का पहला आहार दान, उसका लाभ किसको मिला? अब वो श्रेयांश कुमार कौन है पता है आपको? कौन है? वही ललितांग की स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा का वही जीव कौन है? कहते हैं कि दिल का रास्ता भोजन से होकर गुजरता है। कहते हैं ना, किसी को अपना बनाना हो तो अच्छा अच्छा भोजन कराना, वो बहुत प्यारा लगने लग जाता है ना। तो यहाँ पर भी वो आहार का दान हृदय तक पहुंचने के लिए यहाँ प्रभु की सेवा भक्ति, ये इतना अद्भुत जो संयोग जुड़ा, ये जन्मों जन्मों के रिश्ते, ये जन्मों जन्मों की यात्रा, और कैसे किस रूप में वही स्वयं प्रभा का जीव ललितांग तो बन गए आदिनाथ भगवान, और स्वयं प्रभा श्रेयांश कुमार। अब नगरी के सब लोग इकट्ठे होकर कहने लगे कि आपको कैसे पता चला कि प्रभु को यही देना है? श्रेयांश कुमार ने कहा प्रभु के दर्शन करने मात्र से ही मुझे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसी में मुझे पता चला कि संत को क्या देना है और क्या नहीं देना है। वहां से, क्योंकि इस यात्रा को मैंने संपन्न किया है, मैं साधु बना था, मैं इनके चरणों में रहा था, मैं पूर्व में इनका शिष्य बना था, और वहीं से वही ज्ञान मुझे आज प्रकट हुआ। उसी ज्ञान के बल पर मैंने इनको आहार, धन्य हो आप, धन्य हो। और वहां से भरत क्षेत्र में पहली आहार दान की प्रणाली, परंपरा प्रारंभ हुई। पता चला कि कैसे आहार दान, तो उसी परमात्मा तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान का प्रथम पारणा, प्रथम आहार और प्रथम दान से आज की ये अक्षय तृतीया महान। वैसे तो इस अक्षय तीज के साथ बहुत सारे, हर धर्म हर संप्रदाय का कोई ना कोई यादगार क्षण जुड़ा हुआ है। आज के दिन ही द्रौपदी को अक्षय पात्र भगवान श्री कृष्ण ने दिया था कि एक अन्न का दाना था। जिस समय दुर्वासा ऋषि अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर आए थे आहार, क्योंकि उस पात्र में सिर्फ एक ही क्या था? चावल का दाना था।
आज अक्षय तृतीया थी, वो जो अक्षय पात्र द्रौपदी के हाथ में आया था कि सबको, सब ऋषियों को भोजन कराने के बाद भी वो पात्र, ऐसे ही आपके जीवन में भी आज आप जितना भी दान देंगे वो दान आपका अक्षय रूप में बढ़ जाएगा। जो भी आज आप करेंगे तब अक्षय हो जाएगा आपका। जब करेंगे आपका वो अक्षय तप हो जाएगा, यानी वो कभी भी क्षय नहीं होगा। वो तप, वो जप, वो दान, वो भावना आपके साथ साथ चलेगी अक्षय रूप बनकर। आज परशुराम जयंती भी है, अक्षय तीज को। आज श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन भी हुआ था। यानी बहुत सारी चीजें आज के साथ जुड़ी हुई हैं। ये भारत की संस्कृति धर्मों का एक सुंदर गुलदस्ता है। अनेकों तरह के इसमें फूल खिले हुए हैं और आज इस अक्षय तीज के पावन अवसर पर बहुत सारी सब की भावना बनी है कि आज उन्होंने वर्षी तप प्रारंभ करना है। आज आप जो भी करेंगे वो आपका बढ़ता ही चला जाएगा। तो भूल कर भी कोई गलत कार्य आज नहीं, तो वो भी बढ़ जाएगा, वो भी अक्षय हो जाएगा। उसका बचाव रखना है आपको, अपने आप को सद्बुद्धि का जागरण रखना है। कोई भी गलत काम, कोई भी दुर्भावना, कोई भी नेगेटिविटी आज आपको अपने भीतर से प्रसारित नहीं करनी। सब जीवों के लिए मंगल भाव रखना, मंगल कामना करना, सभी तपस्वियों को आज नमन करना। इस संसार के कोने कोने में तपस्वी रह रहे हैं। कुछ गुप्त तपस्वी हैं, गुप्त ब्रह्मचारी हैं, गुप्त आंखों के संयमी हैं, गुप्त कानों के संयमी हैं, अनेकों प्रकार के तप कर रहे हैं। आज तीनों योगों से उनको नमन करना। कम से कम भावना की अक्षय शक्ति तो आपके पास है ना। कोई कहते हैं महाराज साहब मेरे पास धन नहीं है, बहुत मन करता है मैं भी शासन की सेवा करूं, संघ की सेवा करूं, सधर्मी बंधुओं की सेवा करूं, साधु संतों की वेयावच करूं, साधु संतों के, लेकिन मेरे पास है ही नहीं कुछ भी। भावना तो है ना, कम से कम भावना भाकर भी आप निर्जरा कर सकते हैं। और आज मैं सबको प्रेरणा देती हूँ, जो भी आपकी कमाई है, अगर आप 100 रुपए भी कमाते हैं तो उसमें से 10 पैसे तो कम से कम, 100 रुपए में 10 पैसे निकालना मुश्किल है क्या? आज सभी एक अक्षय पात्र ले लेना। क्या? अक्षय दान पात्र अपने घर में रखना। देखना ये दान आपका कल्याण कर देगा। अगली अक्षय तृतीया तक जो तपस्वी हैं उनकी प्रभावना में लगाना, किसी रोगी की सेवा में, किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी की सेवा में, साधु संतों की वेयावच में, जैसे भी आपको अच्छा लगे। लेकिन आज से सभी अपने घर में लिख लेना अक्षय पात्र। क्या? अक्षय पात्र। एक दान का एक कलश लेकर उस पे अक्षय पात्र लिखकर आप उसमें डालना शुरू कर देना। देखना आपके जीवन का कितना सौभाग्य का जागरण हो जाएगा। कितना भी, इतना भी, कण मात्र भी पूरे वर्ष में आप एकत्रित कर लेना। तो आज प्रभु की स्मृति में, प्रभु की याद में, आज के दिन से, वैसे तो जिस दिन प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की थी उस दिन से ही कुछ लोग भी वर्षी तप प्रारंभ करते हैं, लेकिन जिनका अभी भाव बन रहा है वो आज, क्योंकि चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रभु ने दीक्षा धारण की थी, यानी आज से क्या 1 महीना पहले। तो आज 13 महीने पूर्ण हो गए थे उनके संयम के, साधु जीवन के। 13 महीने के बाद उनका पारणा प्रथम आहार मिला। तो ऐसे प्रभु की याद में आज हम सभी वर्षी तप आराधना करते हैं।
अब इतनी तो शरीर में शक्ति नहीं है इस पंचम काल में कि पूरे साल भर लगातार व्रत। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने एक सुंदर विधि हमारे सामने दी कि एक दिन उपवास, एक दिन पारना, एक दिन आइंबिल, किसी भी तरीके से उपवास का वर्षी तब प्रारंभ कर सकते हो जैसी जैसी शरीर में शक्ति है। आइंबिल का कर सकते हैं, एक दिन आइंबिल, एक दिन पारना। एकाशना का कर सकते हैं, एक दिन एकाशना, एक दिन पारना। अगर एकाशने का भी नहीं होता तो ब्यासने का कर लो, यानी एक दिन 2 समय भोजन करना, ब्यासना करना, अगले दिन पारना करना। पहर पोरसी कर लो, जितनी जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है। कोई दान का वर्षी तप भी प्रारंभ कर सकते हैं, यानी मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन क्या करना है, दान करना है, गो सेवा करनी है। कुछ भी सुंदर भाव आज अपने अंदर आप धारण कर लेना। तो उत्तम नगर श्री संघ का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, जहां वर्षी तप की आराधना जिसको मिलती है अनुमोदन करने के लिए, तो ये संघ जयवंत है, श्रीमंत है, जहां पर ऐसी ऐसी भावनाएं उभरती है जो धर्म की प्रभावना के लिए संघ हमेशा तैयार रहते हैं, समाज तैयार रहता है। और संघ भी कब तैयार होता है, क्योंकि एक एक इकाई से, समाज के एक एक व्यक्ति से, एक एक घर से ये संघ बना हुआ है, सब महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हमारे बहुत सारे अनुमोदनकर्ता यहाँ पर आए हैं। वैरागन अंजलि जैन, जिन्होंने उपवास की वर्षी तप आराधना संपन्न की है, और हमारे महासती तप सूर्या साध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज का भी एकाशने का वर्षी तप है। साध्वी वत्सल जी महाराज का भी एकाशने का वर्षी तप है, और छोटी साध्वी अरहती जी ने भी अभी एकाशने का वर्षी तप प्रारंभ किया है। और जो वैरागन अंजलि, इनकी माता जी ने भी एकाशने का वर्षी तप प्रारंभ किया हुआ है। और भी कितनी बहनें हैं जिनका आज मन का भाव बना है, और इस अनुमोदनार्थ जगह जगह से हमारे भाई अनुमोदना के लिए आए हैं।